रोक रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम एंड में टीएमसी करो। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल, एंड प्रोडक्ट वही होगा, लेकिन आप उस आदमी का बिलीफ सिस्टम सोचिए इस सिस्टम में और इस टियांस बिजनेस में कि जिसका लड़का जॉब लग गई हो, सरकारी नौकरी लग गई हो और वो मना कर रहा हो और वो देख के दुखी हो जाए कि सरकारी नौकरी नहीं करनी है तो मैं टियांस करना है। तो दोस्तों उस दिन मेरा भी बिलीफ सिस्टम डबल हो गया टियांस के लिए। उस दिन मेरे को भी विश्वास हो गया, क्योंकि कोई माता पिता अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहता है क्या? यस और नो? तो कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा खाई में जाए या खराब जगह जाए या वो, लेकिन ये सिस्टम था और ये बिलीफ सिस्टम था टियांस में पापा का कि उन्होंने बोला नहीं तुम्हें ये करना, ये बेस्ट चीज है जो इस समय है मार्केट में, ये बेस्ट चीज है जिसमें तुम अपना करियर बिल्ड कर सकते हो, ये बेस्ट चीज है जिसमें तुम पैसिव इनकम लेवरेज कर सकते हो। अब इसमें जितने भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा सारे पॉइंट्स के साथ आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आप कनेक्ट कर पाओगे कि मैं ये जो बोल रहा हूं उसके पीछे रीजन क्या है। सबसे पहले फर्स्ट रीजन जो है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करना चाहिए। यू चूज व्हेन, वेयर एंड हाउ मच यू वांट टू वर्क। अब इससे एक स्टोरी एसोसिएटेड है, वेयर टू वर्क। 2012 की बात है, हम लोग गए हुए थे कश्मीर घूमने, गाड़ी से ही गए हुए थे, उस समय डिजायर थी, तो डिजायर से हम लोग घूमने गए हुए थे, वैष्णो देवी गए, वैष्णो देवी से फिर उधर कश्मीर साइड चले गए, श्रीनगर, वहां रुके। अब पैशन इस लेवल का था पापा का कि मेरे को आज तक नहीं पता चला कि उन्होंने वहां मीटिंग कैसे सेट की। कश्मीर बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे पुंछ और राजौरी सेक्टर पड़ता है, पुंछ और राजौरी सेक्टर में उसी दिन मीटिंग सेट की और हमसे बोले कि तुम्हें भी चलना है साथ में। 2012 की बात है, आज से एग्जैक्टली 10 साल पहले की बात। मम्मी थी, दीदी थी, उन्हें होटल में छोड़ा, हम और पापा पुंछ और राजौरी निकल गए। उसी दिन सेम डे उसी जगह पे एक जवान का गला काट के फेंक दिया गया था। एक पहाड़ी है, उस पार पाकिस्तान है, इस पार इंडिया है। मैंने बोला पापा आप ले तो चल रहे हो, मीटिंग के बाद बांध के उधर ना फेंक दे हम लोगों को। पता चला आए तो इंडिया में थे, प्रोस्पेक्टिंग पाकिस्तान में करने चले गए। उस जगह उन्होंने कैसे मीटिंग सेट की, वहां पे 20-22 लोग आए थे और वो 20, मैं छोटा था उस समय काफी, मैं देख के उन लोगों को डर रहा था, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जा सकती है। तो इसलिए वेयर टू वर्क अगर सीखना है तो उनसे सीखिए। उसके बाद व्हेन एंड हाउ मच टू वर्क। जब हाउ मच की बात आती है तो मैं भी अपने हथियार डाल देता हूं, क्योंकि जितना काम आज भी हमारे पिताजी कर सकते हैं उतना मैं नहीं कर सकता हूं। मेरे को याद है कैलकाटा में मीटिंग होती थी, रात में, रात भर ड्राइविंग करते थे, उस समय ड्राइवर भी नहीं होता था। 7 स्टार 8 स्टार रैंक पे घर से निकलते थे, शाम को 6-7 बजे मीटिंग दिन भर की करके और रात भर ड्राइविंग करते थे। सुबह कैलकाटा पहुंचते थे, सुबह से शाम तक सेमिनार और टीम बिल्ड करते थे कैलकाटा में। नेक्स्ट डे फिर शाम को गाड़ी उठाते थे और नेक्स्ट मॉर्निंग कानपुर आ जाते थे, क्योंकि यहां सेमिनार होता। उस लेवल का डेडिकेशन अगर है, उस लेवल का माइंडसेट अगर है, तो ही आदमी अचीव कर पाता है। बहुत कुछ सीखने को मिला उनकी लाइफ से मेरे को, और मैं बिलीव करता हूं कि मैं जो भी आज बन पाया हूं या जिस भी स्टेटस पे हूं, जहां पे स्टैंड करता हूं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माय डैड। क्यों? क्योंकि उनके किसी भी चीज में अगर मेरे को एग्जांपल लेना होता है, हार्ड वर्क में, परसिस्टेंस में, पेशेंस में, तो मैं अपने पापा की तरफ देखता हूं और कोई ना कोई एग्जांपल या स्टोरी निकल आता है। दोस्तों जैसे आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है। गांधी जी को 1893 में साउथ अफ्रीका में ट्रेन से बाहर अंग्रेजों ने निकाला था। उन्होंने उस समय ठाना था कि हम अंग्रेजों को अपने भारत देश से निकालेंगे, और उस समय ना व्हाट्सएप होता था, ना मोबाइल होता था, ना स्मार्टफोन होता था, कुछ नहीं होता था, लेकिन उन्होंने गोल बना लिया था 1893 में कि हमें अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना है। उस समय यह सोच पाना ही कि हम पूरे भारत को एकजुट करके बाहर निकाल पाएंगे, बहुत बड़ा गोल था। और दोस्तों आजादी कब हमें मिली? आजादी किस ईयर में मिली? 1947। कितने साल लगे? लगभग 55 साल। 55 साल में गांधी जी को प्रॉब्लम नहीं आई होंगी क्या? यस और नो? 55 साल में उन्हें प्रॉब्लम फेस की होगी कि नहीं की होगी? ट्रेन में बैठ नहीं सकते, व्हाट्सएप है नहीं, लोगों को एकजुट करना है। अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, 200 लोग आ गए। उस समय अंग्रेजों के शासन में अगर 200 लोगों को इकट्ठा